जैसा गांव वैसा नाम। इस सड़क में सफ़र करना बहुत मज़ेदार रहता है क्योंकि बहुत खूबसूरत सड़क है, टॉप निकलती है, हिमालय का व्यू दिखता है, जंगल दिखते हैं सामने। ये है पूरे बांज के पेड़। बांज के जंगल जहाँ भी होंगे उसके निचले इलाकों में पानी की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करते हैं। इसको हरा सोना भी कहते हैं पहाड़ में, क्योंकि पहाड़ में जितने भी पेड़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्षमता अगर पानी को रोकने की है तो वो है बांज की। आज की कहानी है सुंदरखाल गांव की। नाम से ही लग रहा होगा कि कितना सुंदर गांव होगा। गांव बाद में दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों की जो भी इस पूरे रूरल टेल्स के सफ़र में समर्थन मिल रहा है उससे हमारा उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं सुंदरखाल गांव। नैनीताल से हमने करीब सफ़र किया था अपना 11 बजे शुरू, और बीच में कई जगह रुके और ठीक 1:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए हैं सुंदरखाल गांव। आपको रास्ता बता देता हूं, अगर आप नैनीताल से आते हैं तो करीब 55 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, क्योंकि मुक्तेश्वर करीब 52 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर के आसपास नैनीताल से, और यहाँ तक केवल 55 या 57 किलोमीटर ये पूरा सुंदरखाल जो गाँव है वो पड़ेगा। अब अगर आप हल्द्वानी की तरफ से आना चाहते हैं तो आप भीमताल होते हुए चाफी और उसके बाद यहाँ धानाचुली और मुक्तेश्वर की जो रोड है खूबसूरत, वहाँ पहुँच सकते हैं। ये पूरा जो नीचे आप गांव देख रहे हैं ये है वो सुंदरखाल गांव। यहाँ जितने भी गांव हैं वहाँ नौला देखना जरूर जाना चाहिए आपको, क्योंकि उस गांव की पहचान ही उस नौले से है। तो हम नौला देखने जा रहे हैं अभी। तो ये आ गया सुंदरखाल का सुंदर नौला। ये नौले की बाहर की दीवार है और इसमें 2 दरवाजे इस तरफ से हैं, ये देखिए, और एक दरवाज़ा ये है। पुराने पत्थर हैं, ये देखिए, ये अंदर की दीवार है और इसके अंदर है ये नौला खूबसूरत। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं, कुमाऊं के जितने भी नौले हैं लगभग वैसे ही है। ये बाहर की दीवार है। तो पानी भरने का ये रास्ता है, ये मुख्य दीवार है। अब देखिए नीचे पूरे पत्थर ही पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर से पूरा एक तरीके से ब्लॉक किया गया है, लेकिन पानी इसमें हमेशा इतना ही रहता है। होती अच्छा, तो वापस ही किस में है? आजा होती। तो ये खूबसूरत जो सेब के पेड़ देख रहे हैं ये सोबन सिंह बिस्ट का है। मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें पूरी आपने सोबन सिंह बिस्ट की पूरी कहानी देखी थी कि किस तरीके से उन्होंने ये खूबसूरत
सेब का बगीचा लगाया है। ये पूरा हाई डेंसिटी का बगीचा है और अभी गढ़वाल में और कुमाऊं में धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है। देखिए बहुत कितने नज़दीक नज़दीक लगाए गए हैं ये पेड़, और पूरा नेट है ऊपर आसमान में पूरा नेट है, यानी अगर जो स्नोफॉल या फिर ओलावृष्टि होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरे सेब लगे हुए हैं। तो पूरी कहानी जो थी वो पिछले वीडियो में बनाई गई है। मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक में जो पिछला वीडियो है उसके बारे में बताऊंगा। इतना खूबसूरत ये बगीचा लग रहा है इस जो सुंदरखाल गांव का। ये देखिए सामने उनका मकान है और ये पूरा ऊपर तक है, काफ़ी ऊपर तक है। ये ऊपर तक दिख रहा होगा पूरा बगीचा। करीब ये 1 एकड़ में है और करीब 1000 पेड़ हैं इसमें। गांव के प्राचीन मंदिर में पहुंच गए हम। सेम देवता का मंदिर है। गांव के सभी जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो इसी मंदिर में होते हैं। अभी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है तो थोड़ा देर वेट करते हैं। पीछे देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है, पूरा अंधेरा इस समय दिख रहा होगा। थोड़ा मंदिर में ही थोड़ी देर रुकते हैं। चाहिए मेरे को कीड़ा। ये गांव 200 साल पहले हमारा जो गांव था वो सलियाकोट से यहाँ पलायन हुआ। ये जो ये घर दिख रहे हैं ये सबसे पहले क्या कहते हैं यहीं पर गांव बसा था। और इसकी पत्थर की चिनाई आप दिखाओगे, आज क्या कहते हैं ऐसी चिनाई देखने को कम ही मिलती है। और 17 मवासु का एक शुरू में गांव बसा हुआ था। ऐसा तालमेल था कि मतलब हर घर से दूसरे घर में अंदर के रास्ते से सब्जी भी आदान प्रदान होती रहती थी। सुंदरखाल गांव जो है उसका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। के बाद पहले उन्होंने बाकली के रूप में कुछ जो परिवार थे वो बसे, और उसके बाद धीरे धीरे जब खेती बाड़ी बढ़ती रही तो पूरा गांव फैलता गया। और चारों तरफ जो गांव है वो आप पीछे देख रहे होंगे। सुंदरखाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम काका से लेंगे। काका थोड़ा सा बता दीजिए, आप कह रहे थे अभी कि गांव पारंपरिक खेती भी कर रहा है और नया पारंपरिक खेती भी होती है और नए ढंग से भी खेती होती है। तो पारंपरिक अनाज क्या क्या उगा रहे हैं आप लोग? पारंपरिक गेहूं भी उगाते हैं, मक्का, मंडुआ, आलू, सब्जी वगैरह ये पारंपरिक हुई। फिर और जो नया है कैश क्रॉप में सब्जियां क्या क्या है? नई सब्जी क्या है, राजमा है और ये भट वगैरह हैं। गोभी में देख रहा हूँ बहुत जगह गोभी भी है, गोभी भी होती है। और बागवानी की तरफ भी जा रहे हैं आप लोग? बागवानी की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ। कितने परिवार रहते होंगे इस गांव में? इस गांव में लगभग 200-250 परिवार होंगे। छोटा गांव था जो बड़ा गया, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया फिर अब। हाँ, पहले तो 10-15 मुआसे थे, अब बढ़ते बढ़ते इतने हो गए।
सुंदरखाल गांव के हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। पूरा गांव कितना खूबसूरत नज़र आता है। और इस समय जब बरसात के समय है तो पूरी चारों तरफ हरियाली है। पहले मैं दिखा देता हूं, फिर शोभन जी से बात करेंगे। ये इनका ये जो सामने पीछे आप देख रहे हैं, ये प्राचीन मंदिर है भूमियाल देवता का। और ये देखिए पूरी ये सामने जो दिख रही है ये पूरी पहाड़ी, ये है सुंदरखाल गांव। नीचे आप देख लीजिए पूरी खेती बाड़ी और पूरे खेत दिख रहे हैं। तो ये पूरा सुंदरखाल का इलाका है नीचे तक। और इस तरफ ये पूरा, इस तरफ ये जंगल का हिस्सा है कुछ, और ये एक बड़ा सा खेत है। और सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ऊपर, जो कुछ थोड़े बहुत मकान दिख रहे हैं, वो भी पूरा सुंदरखाल। तो ये पूरा यहाँ से 360 आपको भी दिख रहा होगा। कितना बढ़िया लग रहा है इस समय। शोभन जी से बात करेंगे। शोभन जी, गांव कैसे बना वो तो अलग अलग लोग बता रहे हैं कि आप लोग वहाँ से आए यहाँ पे। कितने परिवार हैं इस समय यहाँ पे? यहाँ पे 250 परिवार हैं, 252 के आसपास हैं। और खेतीबाड़ी क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरीके से खेतीबाड़ी करते हैं? खेतीबाड़ी में परंपरागत खेती में हम गेहूँ, आपका मड़ुआ, जौ, और उसके बाद आलू, गोभी, मटर, और फलों में सेब की आड़ू, पुलम। सब ठीक है। बिजली पानी की कोई समस्या इस गांव में? पानी की दिक्कत है यहाँ गर्मियों में। और वैसे पंपिंग योजना है, लेकिन वो अभी मूल रूप से गांव में पर्याप्त नहीं हो पा रही है। पलायन कितना है यहाँ? पलायन अभी लगभग 2% पलायन मानिए, लेकिन ना के बराबर। इतना तो होता ही है। थोड़ा बहुत आदमी अगर नौकरी के लिए बाहर जाता है या पढ़ने के लिए, तो ऐसा खूबसूरत गांव जहां पलायन ना के बराबर है, और ऐसा खूबसूरत गांव जहां अपने पहाड़ के पुराने परंपरागत जो खेतीबाड़ी थी उसको भी नहीं छोड़ा, ऐसा गांव जिसने अपनी जो नई क्रैश क्रॉप है, जिसको पूरे सब जगह अपना रहे हैं, वो भी अपनाया। यानी पुराना और नया खेतीबाड़ी का आपने अगर अनुभव लेना है तो सुंदरखाल इज़ द बेस्ट विलेज। तमाम गाँव में भांग के पेड़ बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ख़ास तौर पे मेढ़ों में। तो अपने आप ही भांग उग जाती है। भांग को लेकर उत्तराखंड में बहुत सारी बातें हुई कि इसको खेती की तरफ भी उगाया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। एक ऐसी प्रजाति है जो भांग की जिसमें नशा नहीं होता है, और अगर उसको उसके रेशे से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बन सकते हैं। तो हमारे साथ इस सुंदरखाल गांव की प्रधान हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनकी कमान, जिनकी बागडोर महिलाओं के हाथ में है। तो खुद अपना परिचय देंगी जो प्रधान है यहाँ की। मैडम, परिचय आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम रेखा बिष्ट है और मैं ग्राम सभा सुंदरखाल की निर्विरोध ग्राम प्रधान हूँ। बहुत खूब। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि निर्विरोध कैसे हो गया। इतना बड़ा गांव है, 250 से 200 से ज़्यादा परिवार हैं, तो आप जो हैं वो निर्विरोध हैं। सपना क्या है इस गांव को? आप कहाँ, किस तरह देखना चाहती हैं? आप 5 साल में आपका कार्यकाल है, तो क्या, किस रूप में इसको आगे बढ़ाएंगी? सर, जैसा कि आपको पता है हमारे गांव का नाम सुंदरखाल है, तो जिस तरीके का इसका नाम है उतनी ही सुंदर इसकी रचना भी है, सुंदरखाल। सर, मेरा मानना ये है कि सुंदरखाल तो इसका नाम है, इसकी रचना भी सुंदर है, पर इसमें थोड़ी बहुत कमियां भी हैं जिनको मैं सुधारना चाहती हूँ। जैसे यहाँ की मेरा ये वो है कि 5 साल के अंदर में जो यहाँ की मेन कमियां हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पानी, इन जो मेन चीज़ें हैं मैं उसको बेहतर करने का प्रयास करें। अच्छा, मुझे लग रहा है कि यहाँ टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं, तो क्या एक छोटा सा एक हिल विलेज बना सकते हैं? इसको आ भी रहे टूरिस्ट, में देख रहा हूँ गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। जी, यहाँ पे जो है पर्यटक स्थल के तौर पर बहुत ही अच्छा है। लोगों को यहाँ पे जो है होम स्टे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों का मतलब ध्यान लोगों को अच्छा, आप इसको एक बेहतरीन हिल विलेज बना सकते हैं। और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो हिल विलेज हैं, और ये इस मकान से, यानी जो प्रधान है यहाँ की, उनके घर के 360 व्यू आप देख रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत है ये सुंदरखाल गांव, और यहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं चारों तरफ।
सुंदरखाल गांव की ये खासियत है कि यहाँ पर एक पल के लिए कोहरा आ जाएगा, फिर उसके बाद एकदम से बादल हट जाएंगे और सूरज की किरणें आ जाएंगी और फिर अचानक फिर बारिश हो जाएगी। तो जो मौसम लगातार चेंज होता है, ये सुंदरखाल गांव की सबसे बड़ी खासियत है। लगभग 200 परिवार इस गांव में हैं और हाइट जो है करीब 7,500 फीट यानी करीब 2400 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। 2000 से लेके और करीब 2400, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जो गांव है वो बसा हुआ है, एक जगह नहीं बसा, इसलिए वैरायटी है जो हाइट में। तो हमें अम्मा मिली हैं सुंदरखाल गांव में और अम्मा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। अम्मा उस गांव से हैं जो सेठों का गांव है, सतबुंगा। सेठ है वहाँ पे? हाँ, सेठ ऐसे वहाँ। सेठ रहते हैं वहाँ? हाँ। क्या कहानी है वहाँ की? हम लोग गए थे तो लोग बता रहे थे कि वहाँ हर साल एक नया सेठ हो जाता है। पहले एक बच्ची सिंह बिष्ट थे, वो बहुत सेठ थे। बोले सेठ ऐसे बहुत से बच्ची सिंह थे, वो सेठ ही से कदों सेठ से वो आप उमेशी सेठ हाँ। कहते। तो अपना नाम अम्मा आपकी तबीयत ठीक रहती है? कोई दिक्कत? ठीक है भाई, आप ये दवाई खाते रहो, चलते हाँ। रहो। किस चीज़ की दिक्कत है? इसलिए आदमी कमजोरी भाई, हिटर में हाथ उठा भी हिटर दम लाई दे, छांट भी ना। काम वाम करते हैं आप खेतों में इधर? ना करो भाई, ऐसी के चलो। हाँ। हाथ चलने हिटर में दम नहीं चले। होलार का नहीं जाओ। नाती पोते कितने हैं? बेटे बेटियां कितने? बहुत थे नाती पोता, बहुत ऐसे। कितने बेटे बेटियां आपके? बच्चे? बेटे बच्चे छिनार 5 हाँ। और 4 से। हाँ। और नाती पोते? नाती पोते ले छे समय छे भाई। सब यही हैं या बाहर में हैं? बाहर के लिए तो और सब यही से। यही से हैं। तो ये अम्मा का घर है और बता रही हैं कि इनका जो गांव है, मतलब वो सतबुंगा है, सतबुंगा के सेठ मायका, पुराना गांव। हाँ। यहाँ आलू कितने छोटे हैं, ये छोटे क्यों हैं? अच्छा। कालू सिंह सेठ गणेश बा, तुला सिंह सेठ गणेश। इसी तौर पर आने वाले समय में एक गांव बहुत ज़्यादा डेवलप होगा हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो या टूरिज्म। आप अगर इस गांव में पहले आए होंगे या आज आएंगे और आज से कुछ साल बाद आएंगे तो डिफरेंट लगेगा। जो सीरीज़ हमारी चल रही है रूरल टेल्स की, वो एक गांव से दूसरे गांव बढ़ रही है। तो यहाँ से हम अब दूसरे गांव जाएंगे, पहाड़ पानी, ठीक मेरे पीछे। बहुत बदलेगा, पली के बजाय बहुत बदलेगा। पहाड़ी में बुरा अनुभव हुआ। हाँ। तो थोड़ा मेरी समझ में आ रही है कुमाऊनी। हाँ। तो थोड़ा आ रहा है। आप बोलते रहिए, मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा। हाँ। पहले कौशी रहे, आप कौशी रहे? पहले के उसमें आज के उसमें बहुत अंतर से। हाँ। पली के बजाय आज का समाचार के बजाय बहुत अंतर से। पहले आप खेतों में क्या बोते थे? पहले पली गेहूँ, मक्का, मडुआ। और अब ये गोभी और ये मटर। पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? पढ़ाई पहाड़ पानी इंटर कॉलेज? नहीं, उस टाइम में हाई स्कूल जूनियर। तो नौकरी भी करी आपने बाहर? ना नौकरी नहीं करी ना, खेती बाड़ी करी बस। बच्चे कितने हैं? बच्चे एक भाव से 4 की लड़की, एक बेटा 4 लड़की। 4 लड़कियाँ। हाँ। अच्छा, अगर हम कहें कुमाऊनी में बोलिए अपनी भाषा में कि मुझे सुंदरखाल गांव बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ठीक तो है। आप कुमाऊनी में बोलिए इसको। बढ़िया से भल लगे सब। भल लगे होय सुंदरखाल गांव। होय। तो ये बुबू हैं, अपने गांव की खासियत बता रहे हैं। हाँ। तो खेतों की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। महिलाएं खेतों में गुड़ाई कर रही हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो अपने खेतों में क्या गुड़ाई कर रही हैं। मंडुआ है ये? मंडुआ गोड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, अच्छा। मड्डू को न हम ये थे।
और मंडवा ही मंडवा है इसमें? हाँ मडुआ ही मडुआ है। अच्छा, एक खेत किसका, एक आप सबका, एक ही परिवार है? हाँ हमारा एक ही परिवार है। 4 बहू हैं हम। अच्छा, बहू कौन है? दोनों? ये बहू ये बहू। अच्छा, बहू कहाँ से हैं, किस गांव से हैं? यहाँ यहाँ मतलब इनकी शादी जो इनका मायका कहाँ? यो गड़गोई छो। हाँ। यो बना छो। अच्छा, और आपका मायका? मेर मां सुन के। मेर मायक सुन की। अच्छा, आपको बोलना होगा अपनी बहुओं से कि चलो खेत में चलो, गुड़ाई करना है, तो कुमाऊनी में कैसे बोलेंगे? हिटा है मुडू गोड़नो। हिटा है मुंडू, हिटा मुडू गोड़नो। हिटा मुंडू ओए, गुणू। तो ये गोड़नो। सास और बहुएं हैं, खेत में काम कर रही हैं। ऐसा नज़ारा बहुत कम दिखाई देता है गाँव में कि सास और बहुओं में तो तनातनी रहती है। झगड़ा तो नहीं होता आप लोगों में? नेहुन झगड़ा। झगड़ा नहीं हुन? नेहुन इन तो है नहीं सको तो। नेहुन झगड़ो। अच्छा, मैं गढ़वाली में बोलता हूँ, मैं गढ़वाली में बोल रहा हूँ। हाँ। झगड़ो तो बिल्कुल हुन वाला, आप इन तो है नहीं सको तो। नहीं हो सको हमको ता नेहुन पर झगड़ो। समझ में आया आपके? हाँ थोड़ा। अच्छा, थोड़ी थोड़ी इनको गढ़वाली समझ में आ रही है और थोड़ी थोड़ी मेरी कुमाऊनी। छत में तो साथ की को था ना रे मेरे। बहुएं कितनी हैं आपकी? बहुएं 2 हैं, ज़्यादा हैं? मेरे एक ही है, ये मेरा भतीजा थी यो। अच्छा, योले भतीजा छो योले भतीजा छो। हाँ, ओए इसको समझाइए कुमाऊनी में। बोले घर रन से हो पे उ घर रन से नु थे मुडू गोड़ा खेत करा जब पयो उ कैसे हमने करन आप की करन बा हम नु थी। अब इस समय हम सुंदरखाल की जो सबसे टॉप की जगह है, जहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखता है, वहाँ जा रहे हैं। दिन में बारिश हुई थी और अब मौसम पूरी तरीके से खुल गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो टॉप है ऊपर की तरफ, और ये सामने पूरी ये जो इलाका है कितना खूबसूरत दिख रहा होगा। जब हम निकले थे नैनीताल से तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम ऐसे गांव में जा रहे हैं जिसका नाम जैसा वैसा वो गांव। तो ये पीछे पूरा खूबसूरत गांव दिख रहा है। आज दिन भर बादल, सूरज और बारिश की अटकेलियां होती रहीं। मौसम हर 1 घंटे में बदलता रहा। शाम का समय है, ये खूबसूरत नज़ारा देखते रहिए मेरे साथ। सफ़र अब यहीं ख़त्म करते हैं और इस नज़ारे को देखते रहिए।